अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का नेगेटिव फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का देन इज एम आर, देन नॉट, देन बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस जो मैंने आपको अल्फाबेट में लिख के दिया था उसी को हम कन्वर्ट करते हैं। He is not doing work, his work, वो अपना कार्य नहीं कर रहा है, वह उसका कार्य नहीं कर रहा है। इसे मुझे अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो पहले मैं ध्यान रखूंगा कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, his work, इस जगह पर ध्यान दीजिए his work इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है और हमारे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है। his work then is not सब्जेक्ट की जगह फिर क्या है, हिज वर्क इज एमआर में से इसको सिलेक्ट किया है सिंगुलर होने की वजह से, देन नॉट यूज किया गया है, देन मुझे बीइंग यूज करना है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म पूछा गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज किया गया, डू, मुझे इसका थर्ड फॉर्म यूज करना है, देन डन बाय। इस जगह पर मुझे ऑब्जेक्ट यूज करना है, बाय का यूज कर लिया गया है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो हमारा जो टेंस का सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ही जब सब्जेक्ट है और उसे हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो किसमें कन्वर्ट होगा, वो ही में। इस तरह से आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग सेंटेंस के फॉर्म में। आपको सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, बाकी हेल्पिंग वर्ब के सामने मेंशन है। सिंगुलर के साथ आप इज यूज करेंगे, प्लूरल के साथ आप आर यूज करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिए इंटरोगेटिव फॉर्मूले पे is ever, then subject, then being, then was the third form, then by, then object। वही फॉर्मूला चल रहा है जो मैंने अफर्मेटिव में आपको बताया था। अफर्मेटिव के बाद जब मैंने नेगेटिव बताया तो मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड किया, और जैसे मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ इस तरह के पैसिव वॉइस में या किसी भी पैसिव वॉइस में अगर आप बनाते हैं तो एक पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग जरूर होता है, बी फॉर्म होता है, वो हेल्पिंग जरूर होता है। और जब आप इंटरोगेटिव बनाओ तो सिर्फ इस एमआर को सब्जेक्ट के आगे लगा दो। पर ध्यान दीजिएगा इंटरोगेटिव बनाते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज यूज करते हैं और प्लूरल है तो हम आर यूज करते हैं। देखिए सेंटेंस किस तरह से बनेगा। हम इंटरोगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, वही वाला जो यूज करें नॉर्मली ताकि आप इजी तरीके से समझ पाए। इजी सेंटेंस दिया जा रहा है, इज ही डूइंग दिस वर्क, लास्ट क्वेश्चन मार्क, इज ही डूइंग दिस वर्क, क्या वह उसका कार्य कर रहा है। मुझे इस टेंस को पैसिव में चेंज करना है तो मैं फॉर्मूला इसका देखूंगा, इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। इसमें से मैं सिर्फ ये चीज चेक करूंगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब का फॉर्म कौन सा है, बाकी सारा फिर मुझे फॉर्मूला को यूज करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मुझे अगर सबसे पहले इज एम आर यूज करना तो पहले मैं देखूंगा सब्जेक्ट क्या है। पर ध्यान दीजिए सब्जेक्ट में आपकी नजर यहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सेंटेंस है टेंस का। अब मुझे नजर जाएगी इस जगह पर, ठीक है, क्योंकि मेरा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है। तो हिज वर्क जो कि सिंगुलर में काउंट होता है, इसकी वजह से मैं इसका यूज करूंगा तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, इज हिज वर्क। अब यहाँ पे इज हैड का फॉर्म हो चुका है, हिज वर्क सब्जेक्ट की जगह रह चुका है, देन मुझे क्या यूज करना है, बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लूंगा तो ये रही फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे, इसका मुझे थर्ड फॉर्म बनाना है, then by, then him। क्या उसका कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है, रही है, रहे नहीं, करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कर रहे हैं। कुछ और सेंटेंस में प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सेंटेंस और मैं आपको बताता हूँ। आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। यहाँ पे मैंने मेंशन ए का यूज किया ज्यादातर ताकि आप सिंगुलर प्लूरल की तरफ जा सके। ध्यान आपका, ध्यान दीजिए। अब मुझे इसको अगर इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो ए बुक मेरा सब्जेक्ट होगा जो कि ए बुक मतलब सिंगुलर में काउंट किया जाएगा। इस सेंटेंस को बनाते हैं तो इज ए बुक, इज यूज किया गया, ए बुक सिंगुलर होने की वजह से। देन मुझे देखना है कि सब्जेक्ट के बाद क्या यूज किया जाएगा, बीइंग का यूज किया जाएगा, देन वर्ब से थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब कौन सी, रीड, मुझे इसका थर्ड फॉर्म यूज करना है,
की स्पेलिंग सेम ही होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की, ओके, रीड की। देन बस प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है इनका। बाय किसके द्वारा किया गया था, यू, उस तरह भी कन्वर्ट होगा तो यू में ही रहेगा ये। देन क्वेश्चन मार्क, ओके, क्या उसकी पुस्तक, क्या तुम्हारी पुस्तक तुम्हारे द्वारा पढ़ी जा रही है, और इसकी मीनिंग आप जानते हैं, आर यू रीडिंग ए बुक, क्या आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। अब इसकी मीनिंग में एक में ऐड कर चुका था योर, उसकी आप समझिएगा कि इज ए बुक बीइंग रीड बाय यू, क्या एक पुस्तक तुम्हारे द्वारा पढ़ी जा रही है, ओके। इस तरह डब्ल्यूएच का फॉर्म, डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्म आप अच्छे से जानते हैं, समझिएगा। हम सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड मतलब व्हेन, हाउ, वेयर या व्हाई, इन वर्ड को इंटरोगेटिव के आगे ऐड कर देते हैं। तो आप खुद से बनाइएगा उस तक का फॉर्मूला और खुद से उसके सेंटेंस प्रिपरेशन कीजिएगा। इसी तरह के सेंटेंस को आप डब्ल्यूएच वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर डब्ल्यूएच वर्ड हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका किस तरह से बनेगा, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब से थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से इस सेंटेंस को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस के सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, ध्यान से समझिए। इस आइडेंटिफिकेशन को हैव टू हैव का यूज किया जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो हैव टू यूज किया जा रहा है, वही हैव टू यूज किया जाएगा। अगर किसी भी टेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है, अगर हमको उसका पैसिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर ही रहती है, सिर्फ वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं, ठीक है। जो हम बी फॉर्म वर्ब यूज करते हैं उसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे तो हैव का यूज किया जा रहा है, हैव प्लस बीन, ठीक है, देन वर्ब से थर्ड फॉर्म, इसकी कॉमन थिंग है पैसिव वॉइस की। ध्यान दीजिए यहाँ पर बीन क्यों यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए बी जो वर्ब होती है उसका फॉर्म कौन सा होता है, बीन, थर्ड फॉर्म होता है बीन, इसके वजह से हमें बीन यूज किया गया। अगर हम सिंपल तरीके से समझें इस पैसिव वॉइस को, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस में हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। ये रहा हैव और ये रहा थर्ड फॉर्म, हमने सिर्फ बीच में ऐड कर दिया है बीन। तो अगर आपको सिंपल का कोई सेंटेंस मिलता है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस मिलता है और आपको उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको बीन ऐड करना है, हाँ, पर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी, ये याद रखिएगा। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन वही रहेगी, चुका है चुकी रहेगी। ध्यान दीजिए जो आइडेंटिफिकेशन आपको दी जा रही है यहाँ पे सामने की तरफ, अगर आप इसे लर्न कर लेते तो आपको अफर्मेटिव का फॉर्मूला लर्न हो जाता है। आपको सिर्फ आगे की तरफ ऐड करना है सब्जेक्ट और लास्ट में बाय प्लस ऑब्जेक्ट ऐड करना है। डिफरेंस आप खुद चेक कर सकते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला ये रहा, सब्जेक्ट को सबसे पहले हम यूज करेंगे, देन हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब से थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट, ओके। I have read a book, मैं एक बुक पढ़ चुका हूँ या मैं एक पुस्तक पढ़ चुका हूँ। अब मुझे इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ये ना मेरा सब्जेक्ट, ओके। सबसे पहले मैं इसे मेंशन करूंगा ए बुक। अब ध्यान दीजिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो यहाँ पे यूज किया जाएगा वो सिंगुलर है तो हैज का यूज करना है, और प्लूरल है तो हैव का यूज करना है आपको। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से मैंने यहाँ पे हैज सिलेक्ट किया है। देन मुझे यूज करना है बीन का, देन मैंने बीन यूज किया, देन वर्ब से थर्ड फॉर्म, अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, सेम वर्ब यूज करेंगे हम, देन बाय, देन ध्यान दीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, हम उसे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो कन्वर्ट हो जाएगा मी, ओके। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। She has completed her homework, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। इस सेंटेंस मुझे कन्वर्ट करना है, तो ये रहा मेरा सब्जेक्ट, इसे मैं यूज करूंगा, इसे मैं यूज करूंगा होमवर्क। ध्यान दीजिए सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर होने की वजह से हम हैज यूज कर रहे हैं, और होमवर्क हैज, देन बीन, देन वर्ब से थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, वो वैसी वैसे रहेगी। बाय सब्जेक्ट कौन सा था, शी कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, इस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंसेस। किसी की प्रैक्टिस कीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ध्यान दीजिए सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली आपको हैव और हैव का सिलेक्शन करना है। बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको ऑलरेडी आपके टेंस वाले सेंटेंस में ही मिल जाएगी, तो जिस तरह से आपने कंप्लीटेड लिखी थी, आपके लिए वर्ब लिखी थी, वर्ब लिखी थी, वैसे आपको उसमें मिल जाएगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप करने की कोशिश कीजिए, ओके।
देखते हैं अब हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के। ध्यान दीजिए आइडेंटिफिकेशन की तरफ से नेगेटिव आइडेंटिफिकेशन में सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, देन हैज और हैव यूज किया जाएगा, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन लर्न हो चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो अल्फाबेटिक किस तरह से बनाया जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था। आगे हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे, लास्ट में बाय प्लस ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। अल्फाबेटिक का फॉर्मूला लर्न हो चुका है। अब अगर आपको अल्फाबेटिक का फॉर्मूला लर्न हो चुका है तो आप नेगेटिव का फॉर्मूला बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। आपको सिर्फ नॉट ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इस फॉर्मूले में हैज हमारे हेल्पिंग वर्ब है, हमने क्या ऐड किया सिर्फ नॉट। अगर मैं यहाँ से नॉट हटा दूं तो ये अल्फाबेटिक का फॉर्मूला बन जाता है और नॉट ऐड करने पर ये नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाता है। फिर बहुत इजी इसको बनाना। जो सेंटेंस हमने दिए थे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में, उन्हीं में आप सिर्फ नॉट ऐड कर सकते हैं, आपका सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमने लिया था, देखिए उसे। I have not read a book। मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूं या मैंने एक पुस्तक नहीं पढ़ी है, इस तरह से भी सेंटेंस बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए इसमें मुझे नेगेटिव में चेंज करना है तो मेरा सब्जेक्ट वापस वही रहेगा ए बुक। देन हैज का सिलेक्शन किया जाएगा हैज, देन नॉट, देन वर्ब से थर्ड फॉर्म सॉरी बीन यूज किया जाएगा, देन थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन आई है सब्जेक्ट में हम यहाँ पे यूज करेंगे मी का। ओके, जो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने आपको अफर्मेटिव में दिया था उसे आप नेगेटिव में चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब पर नॉट ऐड करना है। ओके, आइए हम देखते हैं इंटररोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। अल्फाबेटिक का फॉर्मूला आपको समझा चुका हूँ, नेगेटिव का फॉर्मूला समझा चुका हूँ। अगर आपको अल्फाबेटिक का फॉर्मूला लाना है तो आप इंटररोगेटिव बना सकते हैं। ध्यान दीजिए फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस किए हैं। सिर्फ जो अल्फाबेटिक फॉर्मूले में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता था उसे मैं आगे लेकर आ गया हूँ। अब यूज किया जा रहा है हैज का पहले यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब से थर्ड फॉर्म, देन बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, करने की कोशिश कीजिएगा। हैज ही डन हिज वर्क एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये इंटररोगेटिव सेंटेंस है टेंस का, मुझे इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए सब्जेक्ट हमारा हिज वर्क है, उसकी वजह से हम हैज यूज करेंगे। सबसे पहले हम हैज का यूज किया जाएगा यहाँ पर हैज हिज वर्क, देन सब्जेक्ट हो चुका है, देन मुझे यूज करना है बीन का, मैंने यूज किया बीन का, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही यहाँ पर क्योंकि मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, देन बाय इसके द्वारा किया गया है, ठीक है द्वारा क्या है ही को चेंज करेंगे हम तो ही में चेंज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मार्क, हैज ही डन हिज वर्क का पैसिव बनेगा हैज हिज वर्क बीन डन बाय हिम। एक सेंटेंस बोल देता हूं मैं आपको, सॉरी यहाँ मैंने कोशिश की कि आपको जो सब्जेक्ट दिया जाएगा वो प्लूरल में दिया जाए। इसकी वजह से यहाँ पर सेंटेंस मैंने दिया आपको हैज राजेश बॉट 2 पेन्स। क्या राजेश 2 पेन खरीद चुका है या फिर क्या राजेश ने 2 पेन खरीद ली। इस तरह के सेंटेंस मुझे अगर पैसिव के इंटररोगेटिव में चेंज करना है तो मेरा सब्जेक्ट क्या है 2 पेन्स, यहाँ पे प्लूरल है इसकी वजह से मैं हैव यूज करूंगा। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किया हैव, देन सब्जेक्ट क्या है 2 पेन्स, देन यूज किया जाएगा बीन का, देन वर्ब से थर्ड फॉर्म वैसी वैसे रहेगी, बाय किसके द्वारा किया गया राजेश। ओके, तो नेम अगर सब्जेक्ट के तौर पर है और मुझे उसको ऑब्जेक्ट बनाया था तो नेम ही रहेगा। ठीक है, सेम ही रहने वाला राजेश। लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप इंटररोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। WH वर्ड के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसी कोर्स में आपको WH वर्ड यहाँ पर ऐड करना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा WH में। ठीक है,
चलिए अब हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव किस तरह से बनाए जाते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है, ध्यान दीजिए। कॉमन थिंग तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि हम पैसिव कर रहे हैं, उसके पहले हम चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। ध्यान दीजिए, अगर हम बी फॉर्म की बात करें, वर्ब का जो बी फॉर्म होता है अगर उसकी हम बात करें तो उसमें सेकंड फॉर्म में वाज या वर्ब का यूज किया जाता है। हम सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए बी फॉर्म का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वाज या वर्ब। इसलिए हेल्पिंग के तौर पर वाज या वर्ब का यूज किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन इस तरह से बनेगी, वाज वर्ब प्लस ऑफ द थर्ड फॉर्म। अब आप समझ चुके होंगे कि अगर मुझे इसका अफर्मेटिव बनाना है तो आगे से सब्जेक्ट ऐड करना है और लास्ट में बाय प्लस ऑब्जेक्ट करना है। देखिए ध्यान से किस तरह से ऐड किया गया। सब्जेक्ट अफर्मेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट was या was, then was the third form, then by plus object। यहाँ मैंने मेंशन किया है सेंटेंस को, he sold 2 pens, उसने 2 पेन बेची। ठीक है, इस तरह मुझे अगर बनाना है पैसिव इसमें, तो यहाँ पे 2 पेन्स स्पेशली मैंने मेंशन किया है कि मैं उसे प्लूरल में बना सकूं, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा पहले 2 पेन्स का, क्योंकि ये हमारे पैसिव के सब्जेक्ट में 2 पेन्स, देन was या was। समझा चुका हूं मैं आपको, सिंगुलर के साथ was, प्लूरल के साथ वर्ब का यूज किया जाएगा। टेंस ये चीजें हम टेंस में सीख चुके हैं। ठीक है, तो 2 पेन्स देन वर्ब देन वर्ब से थर्ड फॉर्म। अब मुझे इसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है जो कि सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म भी सेम ही होती है इसकी, सोल्ड देन बाय। किसके द्वारा बची गई, ही के द्वारा। ही को चेंज करेंगे अगर हम पैसिव में तो ये कन्वर्ट होगा हिम में। इस तरह से आप बना सकते हैं नॉर्मल। She opened the door. ओके, उसने गेट खोला या उसने दरवाजा खोला। ये सेंटेंस है सॉरी सिंपल पास्ट टेंस का, और मुझे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट कौन सा है, द डोर। सबसे पहले मैं यूज करूंगा ओके, सब्जेक्ट यूज किया जा चुका है। सब्जेक्ट हम चेक करेंगे सिंगुलर है प्लूरल है। ये सिंगुलर होने की वजह से यूज करूंगा वाज, was, then verb से थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है इसकी। बाय किसके द्वारा पढ़ेगा, शी के द्वारा। सी कन्वर्ट हो जाएगी हर में। इस तरह से आप इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस में। आइए तो हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जा सकता है। बहुत इजी है, सिर्फ आपको हेल्पिंग और आपको नॉट ऐड करना है। हेल्पिंग ऐड करने से पहले यहाँ पर हेल्पिंग यूज करते हैं, वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन नॉट यूज कर लेते हैं। तो फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, देन वाज या वर, देन नॉट, देन वर्ब से थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके फॉर्मूले में और अफर्मेटिव के फॉर्मूले में आपको सिर्फ एक डिफरेंस दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको नॉट दिखाई दे रहा है। तो अभी आपने जो सेंटेंसेस बनाए थे अफर्मेटिव है, उसे आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आप उसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेटिव में। ध्यान दीजिएगा, सिंपल पास्ट टेंस में अगर आप पैसिव बना रहे हैं तो उसके लिए आप नेगेटिव के लिए सिर्फ नॉट ऐड कर रहे हैं, पर नॉर्मल अगर सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, अगर वो टेंस का सेंटेंस है तो फिर आपको डिड नॉट प्लस उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा। इसलिए भूलिएगा मत इस बात को। आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। ध्यान दीजिए, आई यूज किया जा रहा है। देन सिंपल पास्ट टेंस में हम डिड का यूज करते हैं, डिड यूज किया गया, देन नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, देन कंप्लीट यूज किया गया, देन ऑब्जेक्ट माय होमवर्क। अब मुझे इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, माय वर्क। चेक करूंगा मैं यहाँ पे, सॉरी माय होमवर्क। माय होमवर्क के बाद मुझे यूज करना है वाज का। मुझे इससे मतलब नहीं कि यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में डिड नहीं है, इसलिए मैं मेंशन नहीं करूंगा। इससे यूज किया जाएगा वाज का, तो यहाँ यूज किया जाएगा माय होमवर्क के साथ वाज, माय होमवर्क वाज, देन नॉट के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, नेगेटिव के लिए नॉट ऐड कर रहा हूँ। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड, देन बाय किसके द्वारा कार्य किया जाएगा, आई के द्वारा, देन यूज किया जाएगा उसमें मी। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ और पर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखते हैं इसके इंटररोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव का फॉर्मूला अगर आपने लर्न कर लिया है तो बार बार एक चीज मेंशन कर रहा हूं, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि अफर्मेटिव में और इंटररोगेटिव में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह चेंज करनी है। ध्यान दीजिए, क्या किया गया है,
सब्जेक्ट के बाद जहाँ पर वाज या वर्ब यूज किया गया था अफर्मेटिव में, वो वाज या वर्ब मैंने पहले यूज किया है, देन वाज या वर्ब मैं यूज कर रहा सबसे पहले, तो वाज या वर्ब इसका आइडेंटिफिकेशन में, सॉरी इंटरोगेटिव में फॉर्मूला बनेगा वाज या वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब से थर्ड फॉर्म, देन बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको मेंशन करना है, पर हम पहले देखेंगे कि टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है। डिड यू complete your homework, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम ऐड कर रहे हैं। तो डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, ये सेंटेंस पूछा गया है, क्या तुमने तुम्हारा कार्य या फिर क्या आपने आपका होमवर्क कंप्लीट कर दिया। इस तरह का सेंटेंस है। अब मुझे इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ डिड से मुझे कोई मतलब नहीं है। हमेशा से एक ही बात बोलते आ रहा हूँ मैं आपको कि पैसिव अगर आपको देखना है तो सिर्फ टेंस का जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें ये पहचान लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जा रही है। फिर आप देखिए इसके आइडेंटिटी जो फॉर्मूला होता है हमारा पैसिव का, उसे यूज करना है। हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो योर होमवर्क है। अब योर होमवर्क अगर सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जा रहा है तो मुझे वाज या वर्ब में से क्या सिलेक्ट करूंगा, वाज। ओके, देन यूज किया, सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, वाज योर होमवर्क। ओके, देन मुझे सब्जेक्ट यूज करना है, सॉरी सब्जेक्ट यूज किया गया योर होमवर्क, देन मुझे यूज करना है वर्ब से थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म यूज करना है मुझे कंप्लीटेड। कंप्लीटेड बाय यू सब्जेक्ट था, उधर भी जाएगा तो यू ही बनेगा, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरह से आप पैसे बना सकते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो मैं आपको समझाते आ रहा हूँ कि ये हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं हम ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। तो जब मैंने पैसिव स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट लिख के दिया था इसका अलग से, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि कौन सा सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। दोबारा मेंशन कर दूंगा, आई चेंज होगा मी में, यू चेंज होगा यू में, वी चेंज होगा अस में, दे होगा देम में, ही हिम शी हर इट में रहेगा, और सिंगुलर या प्लूरल नेम है तो वो सिंगुलर प्लूरल नेम में ही कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से आप इसका इंटरोगेटिव बना सकते हैं। अगर आप चाहें इसके डब्ल्यूएच वर्ड बनाना तो डब्ल्यूएच वर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको डब्ल्यूएच वर्ड ऐड करना है, फॉर्मूला पूरा बन जाएगा। जैसे डब्ल्यूएच वर्ड प्लस वाज वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो डब्ल्यूएच वर्ड भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।